नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांकेर दौरा आज है। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। राहुल कांग्रेस पर जमकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरसे। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे, ऐसा जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है। दूसरे चरण का 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा भगवा रंग में रंगा हुआ है। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे। कांकेर पहुंचकर यहां बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अपनी जनसभा के दौरान कई मुद्दों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर किया। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। राहुल और कांग्रेस पर जमकर बरसते भी नजर आए। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे। जब उनको निमंत्रण भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी वोट बैंक की लालच से भगवान राम के दरबार में भी नहीं गए। उनको जो करना है वो करने दो, हम नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार धाम, बद्री धाम और अब सोमनाथ का मंदिर भी सोने का फिर से बन रहा है भैया। तो देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे और कांकेर पहुंचकर बड़ी जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया है। यहां पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में वोट की अपील भी की। जनसभा को संबोधित किया। कई मुद्दे यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिनवाए। राहुल और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधते हुए अमित शाह यहां पर नजर आए। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर पहुंचे, यहां बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और कई मुद्दे गिनवाए। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री कल से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल देर रात ही रायपुर पहुंच चुके थे। देर रात प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मंत्रणा उनकी हुई। रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से जो सेकंड फेज और थर्ड फेज का चुनाव बचा है छत्तीसगढ़ में, उसमें किस तरीके से प्रचार अभियान को चलाया जाए। और इस रणनीति के बाद देर रात उन्होंने और कुछ नेताओं से चर्चा की, रात्रि में विश्राम किया था और आज सुबह 10:30 बजे कांकेर के लिए वो रवाना हुए थे। कांकेर के जो प्रत्याशी हैं भोजराज नाग, उनके पक्ष में उन्होंने जनसभा की कांकेर में और जनसभा के जरिए कांग्रेस पर जमकर निशाना उन्होंने साधा है। प्रमुख तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उसके बाद नक्सलवाद को लेकर उन्होंने बात कही। इसके साथ साथ 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही है उनके भी कामों को वहां पर गिनाने की कोशिश उनके द्वारा हुई। नाकामियों को गिनाने की कोशिश वहां पर हुई। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा, जिस तरीके से मुठभेड़ में 29 नक्सली मार गिराए गए थे, उसका भी जिक्र उन्होंने उस सभा के जरिए किया और कहा कि देश भर से नक्सलवाद को खत्म करने का काम मोदी की सरकार ने किया है और छत्तीसगढ़ से भी जल्द
जो नक्सलवाद है वो खत्म हो जाएगा। हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार उस इलाके में काम कर रहे हैं और जल्द ही छत्तीसगढ़ में खासतौर पर बस्तर इलाके में शांति की जो हवा है वो बहेगी। इसके अलावा भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पर भी निशाना साधा। तमाम योजनाओं को उन्होंने गिनाया जिसको लेकर भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगाती रही है, चाहे महादेव ऐप का मामला हो, कोयला घोटाले का मामला हो, शराब घोटाले का मामला हो, सभी घोटालों का जिक्र अमित शाह ने उस सभा के जरिए किया है। हालांकि इन सभाओं के जरिए कितना माहौल बीजेपी बना पाती है वो आगामी दिनों में देखने को मिलेगा और इसका कितना फायदा चुनाव परिणाम में होता है वो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल हेमंत, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा है और जैसा कि हमने बीते दिनों देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही सुरक्षा बलों ने किस तरह से 29 नक्सलियों को मार गिराया, बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को गरमा रही है, भुना रही है और इसी के पक्ष में वोट मांगने की भी कोशिश कर रही है कि उन्हीं के कार्यकाल में नक्सलवाद को किस तरह से समाप्त करा जा रहा है। देखिए, और इसी बयानों का जिक्र, इसी बातों का जिक्र बस्तर में भी हुआ था। पहले चरण के तहत बस्तर में मतदान संपन्न हो चुका है। तमाम बीजेपी के नेताओं ने नक्सलवाद को लेकर बात कही थी। अब चूंकि कांकेर भी नक्सल प्रभावित इलाके में आता है, कांकेर लोकसभा में सेकंड फेज के तहत वोटिंग होनी है, तो वहां पर भी और जो 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था वो कांकेर इलाके में ही था। इसलिए छोटे से लेकर बड़े जो बीजेपी के नेता है वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले जो विजय शर्मा है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, उन्होंने भी बात कही थी कि ये मुठभेड़ के वजह से माहौल बीजेपी के पक्ष में बनेगा और हर जगह ये बात बीजेपी करेगी कि असली पार्टी वही है जो नक्सलवाद को खत्म कर सकती है। और तमाम जो बड़े नेता हैं, आज भी जिस तरीके से अमित शाह की सभा हुई उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। जी बिल्कुल हेमंत, इसी के साथ राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है इस बार के लोकसभा चुनाव में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र इस जनसभा में किया और फिर उसके बाद सूर्य तिलक का जिक्र किया कि रामनवमी के दिन किस तरह से रामलला का सूर्य तिलक हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए भी वोट बटोरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और बीजेपी की कोशिश यही है कि राम मंदिर का जिक्र सभी भाषणों में किया जाए। आज जब कांकेर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने एक बात कही राम मंदिर को लेकर कि इतने साल तक राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस ने लटकाया रहा और जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी लगातार इस दिशा में काम किया गया और आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना है। तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया है और हालांकि इस राम मंदिर के मुद्दे में कितनी सफलता बीजेपी को मिलेगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया हेमंत जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।